घोसी विधानसभा हम लोग 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और वहाँ पर ओपी राजभर की नैया डूब चुकी है और ओपी राजभर ये सारा सौदा अपने बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है। वो ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर समाज का सौदा कर रहा है, अपने जातियों का नुकसान कर रहा है। उनका वोट दिखा करके बीजेपी से उसने जो है अलायंस कर लिया और उसके बाद अपने बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर रहा है। यार ये स्टैंड पे जो है टैक्सी चलाया करता था, इसकी क्या औकात है यार? अखिलेश जी की तुलना करता है ये। वो कह रहे सफाई चले जाएंगे। अरे सफाई नहीं, ओपी राज भी अब गंगा किनारे चले जाएंगे। हाँ, ये अपना देखें, ये अब मंत्री नहीं संतरी नहीं बनेंगे ये। हाँ, आप देखे तो अभी आया था, वायरल हो रहा था कि योगी जी सब बैठे हैं, ये पीछे जो है वहां ऐसे तुपुक के खड़ा था। है? इस दोगले आदमी की क्या बात करते हो यार? ये आज रात में इस सैया पर है, कल उस सैया पे रहेगा। ऐसे व्यक्ति को आप जो है कहते हैं, इसका भरोसा नहीं है। जनता इसके ऊपर भरोसा तोड़ चुकी है और राजभर वर्ग के लोग जो हैं वो इनके ऊपर से भरोसा अपना तोड़ चुके हैं, अब इनको देने वाले नहीं है। देखिए, जहां तक घोसी विधानसभा की बात है, वहां पर तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है और जहां तक आप ओपी राजभर की बात करते हैं, ओपी राजभर की जमीन खिसक चुकी है, चूंकि वहां की जनता और वो जिन अपने मतदाताओं के बल पर वो चुनाव जिताने की बात करते हैं, वो मतदाता इनसे खिसक चुका है, इनसे नाराज हो गया है। ये एक बार उस दल में जाते हैं, एक बार उस दल में जाते हैं, केवल ये ब्रोकर का काम करते हैं। ये उस दल में जाकर ब्रोकर का काम करेंगे, उस दल में जाकर ब्रोकर का काम करेंगे। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी से इनका सौदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि हमारा माहौल अब खराब हो रहा है पूरे प्रदेश में, तो इन्होंने ऐसे छोटे छोटे दल के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया और तमाम ऐसे जैसे दारा सिंह को जो है तोड़ करके आज वहां चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगा कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, अब हम लौट कर आने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया और चौहान जी से इस्तीफा दिला करके फिर वहां चुनाव शुरू कर दिए और ओपी राजभर को बताए कि हम राजभरों का जो है वोट दिलवा करके इनको हम विधायक बना देंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब तो ये करिए, शुक्र मनाइए कि ओपी राजभर 25-30%, 40% अपनी बिरादरी का वोट दिला लें तो बड़ी बात होगी। अब उनको भी उनकी बिरादरी को वोट देने नहीं जा रहा है। उनके कार्यकर्ता उनकी तिलांजलि दे चुके हैं, उनकी तेरही बरखी कर चुके हैं, अब उनको वोट देने वाले लोग नहीं हैं। वहां पर तो माहौल ये है कि अब वहां का जो ब्राह्मण समुदाय है, जो क्षत्रिय समुदाय है, जो मुसलमान समुदाय है, जो यादव समुदाय है, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सब समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का विधायक सदन में पहुंचने जा रहा है और 2024 का ये बुगुल है जो बजने जा रहा है। यानी जो जीतेगा वही फिर 24 में। हाँ, अब इनको इसी में औकात अपनी पता चल जाएगी, ये क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अब ये खत्म हो चुके हैं, इनकी पुंगी बच गई है। वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमारे साथ जो है वो पूरी बिरादरी राजभर की भी है और हिंदुत्व वोटर जो है वो पूरा बीजेपी के साथ है। देखिए, हिंदू इतना जो है मूर्ख नहीं है, वो भी समझ गया है कि हिंदू धर्म ईसाई करके जो धार्मिक उन्माद फैला करके ये जो चुनाव जीतते हैं, ये चुनाव जीत करके हमको बेचने का काम करते हैं, हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को बेच रहे हैं ये। और आपको बताएं कि 28 लोग हैं गुजरात के गुजराती जो हमारे देश का धन लेकर के फरार हो गए हैं। मोदी जी जब चुनाव में आए थे तो बताए कि ये जितने भगोड़े हैं हम सबको ले आएंगे, सारा पैसा वापस कराएंगे, जनता के जो है खाते में 15 लाख देंगे। कहाँ गया वो? कहाँ गए वो भगोड़े लोग? कितने लोगों को ये ले आए? और आज आपको बताएं, इतनी इकोनॉमी लेकर के हमारे देश के भगे हुए हैं कि अगर ये लोग वापस आ जाए, हमारी यहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारे देश की सुधर जाए, इतनी व्यवस्था लेकर के ये लोग भाग गए हैं, इतना धन। लेकिन इनको क्या करना, ये तो सब इन्हीं के दोस्त हैं। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा घोसी में बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि हमने मिटाया है और अब जनता को फ्री राशन दे रहे हैं, पहले यही सब घूसखोरी में चला जाता था। अरे भैया, ये क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे? आप किसी भी विभाग में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब से भारतीय जनता पार्टी 9 साल में बनी है ना, भ्रष्टाचार तो 10 गुना बढ़ गया है। आप चले जाइए, बिना पैसे का काम आपका नहीं होगा। जो हम ये कहते हैं भ्रष्टाचार तो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन जो 1 रुपए में देकर काम पहले हो जाया करता था, आज आप 20 रुपए दीजिए तो नहीं होगा। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, प्रशासनिक अमले सब मनमानी कर रहे हैं, कोई सुन रहा है? तो अखिलेश भी, राजभर ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश ने जो झोली भर ली है और पिछड़ों को मूर्ख बना दिया है। अरे यार, ये स्टैंड पे जो है टैक्सी चलाया करता था, इसकी क्या औकात है यार? अखिलेश जी की तुलना करता है ये। वो कह रहे सफाई चले जाएंगे। अरे सफाई नहीं, ओपी राज भी अब गंगा किनारे चले जाएंगे। हाँ, ये अपना देखें, ये अब मंत्री नहीं संतरी नहीं बनेंगे ये। हाँ, आप देखे तो अभी आया था, वायरल हो रहा था कि योगी जी सब बैठे हैं, ये पीछे जो है वहां ऐसे तुपुक के खड़ा था। है?
इस दोगले आदमी की क्या बात करते हो यार। ये आज रात में इस सैया पर है, कल उस सैया पे रहेगा। ऐसे व्यक्ति को आप जो है कहते हैं, इसका भरोसा नहीं है। जनता इसके ऊपर भरोसा तोड़ चुकी है और राजभर वर्ग के लोग जो हैं वो इनके ऊपर से भरोसा अपना तोड़ चुके हैं। अब इनको देने वाले नहीं हैं, इनके कहने इनके बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। अब ये खत्म हो चुके हैं। वो तो कह रहे हैं और गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से क्या गुनाह है? अरे यार भाई साहब, पहले गरीब मशक्कत करता था, मेहनत करता था, पसीना बहाता था और कमाता था और शान से खाता था। आज जो है ये फ्री में जो 5 किलो का राशन देते हैं उससे क्या पेट भरता है? अरे उसके पीछे तेल लगता है, हल्दी तेल नमक सब कुछ लगता है, वो कहाँ से देंगे ये? उसको क्यों नहीं दे देते? 5 किलो राशन से उसका पेट भरने वाला है? नहीं भरने वाला है। ये सब मक्कार लोग हैं, झूठे फरेबी लोग हैं। ये मुद्दा जो है वो काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, जनता समझ चुकी है। जीतने जा रही सभा, समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है विधानसभा में। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जा रहा है पूरी तरीके से एकदम डंका बज गया है। तो ये हिंदू वोटर, राजभर वोटर अगड़ा पिछड़ा करके बीजेपी के बहकावे में हिंदू या अगड़ा पिछड़ा नहीं रह गए। वो सब जान गए हैं कि ये सब जो है फरेबी लोग हैं, ये हमको बेचने का काम कर रहे हैं। महंगाई पर कभी नहीं चर्चा करते। महंगाई पे चर्चा किया आपने सुना होगा कि अभी वो सुधीर चौधरी साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया भी हैं, लेकिन ईश्वर ने पता नहीं कैसे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन डाल दिया और स्मृति ईरानी जी से वो कह बैठते हैं कि मैडम टमाटर 250 में बिक रहा है, क्या आपके घर में चर्चा होती है इसकी? तो स्मृति ईरानी जी क्या कह रहे हैं? अरे चौधरी साहब, जब आप तिहाड़ जेल में गए थे तो वहां क्या हाल चाल था? मतलब समझते हैं, इशारा उन्होंने किया कि चौधरी साहब अगर महंगाई पर बात करोगे, बेरोजगारी पर बात करोगे, व्यापार पर बात करोगे या भारतीय जनता पार्टी के जो है कुकर्मों की चर्चा करोगे तो वही तिहाड़ जेल में जाओगे। इसलिए ये सब क्वेश्चन बंद कर दो। इशारा है चौधरी साहब के लिए। इसीलिए मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब को भी आगाह करता हूं कि अगर भविष्य में आपको जेल न जाना हो तो गोदिया जो मीडिया आप बने हो ना, इसका प्रेम छोड़ दो और जनता की आवाज बनो। जनता की महंगाई पर बात करो। आ जाओ, सुधर जाओ, नहीं फिर तिहाड़ जेल जाओगी चौधरी साहब। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया या एनडीए? अरे भैया, इंडिया तो इस समय यार 100 की रफ्तार से दौड़ रहा है। और क्या पक्का है एकदम। राहुल गांधी के नेतृत्व में अखिलेश के कौन प्रधान है? सुनिए, हमारे तमाम दूल्हा बहुत है। अरे यार, दूल्हा बहुत है, ये दूल्हा बनाएंगे। अगर इनको दूल्हा हमको मानना था, हमको मान लें दूल्हा, हम मान लेंगे मेरी दुल्हन है ये, चलिए मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ममता अलग प्रधानमंत्री बनना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं उनकी एक सहमति है और हमारे यहाँ ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ घोसी पे जो है कांग्रेस ने समर्थन भी दिया है, क्या लग रहा है कि 24 में होगा? क्यों नहीं होगा? अब तो ये भी तो एक जो है इशारा है अगली कड़ी का कि उन्होंने हमको समर्थन दे करके दिखा दिया है कि हम गठबंधन के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं। और वो तो समर्थन दे दिया है। पूरे कांग्रेसी पूरे जोर शोर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है भैया इस बार इंडिया या एनडीए? इंडिया। आ रही है। घोसी विधानसभा हम लोग 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और वहाँ पर ओपी राजभर की नैया डूब चुकी है और ओपी राजभर ये सारा सौदा अपने बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है। वो ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर समाज का सौदा कर रहा है, अपने जातियों का नुकसान कर रहा है। उनका वोट दिखा करके बीजेपी से उसने जो है अलायंस कर लिया और उसके बाद अपने बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर रहा है। क्या लग रहा है जनता इस बार जो है समझेगी? जनता बिल्कुल समझ चुकी है जी, बिल्कुल। इंडिया की सरकार बनेगी 2024 में जी। राजभर की जो है वो अब जो बहकावे वाली राजनीति अब नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि राजभर जो है खुद ही कह रहे हैं ना कि हमारे पार्टी में लोग 7 बजे के बाद पी लेते हैं तो उनको कंधा दे के उठा भेजना पड़ता है घर। तो सब गंजेड़ी नशेड़ी लोग हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उनको। हाँ, बीजेपी में और दिन में सपा। अरे वो अब रात में कहाँ जाते हैं इसको कोई नहीं बता सकता है। हाँ, पार्टी बदल बदलू है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या लग रहा है किस डर से जो है वो बीजेपी की तरफ चलेगी? कोई डर नहीं है, डर बस लालच। लालच या डर, क्या लग रहा है? भैया दोनों है अब उसके साथ। अब वो डर भी है और लालच भी है। ब्रोकर है वो, उसकी क्या बात करें, वो ब्रोकर है और कुछ नहीं है। तो यानी समाजवादी पार्टी आ रही है? समाजवादी पार्टी आ गई है कि हाँ आ गई है। घोसी विधानसभा में बाबू सुधाकर सिंह चुनाव जीतकर मैदान में आ रहे हैं। तो ये देखिए जनता जनार्दन, इन्होंने कहा है कि लोकसभा में 24 में इंडिया आएगी और घोसी में जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। राजभर की भी पोल खुल चुकी है। आप कैसे देखते हैं, क्या राजभर जो है वो कोई बड़ा फैक्टर साबित हो पाएंगे, बीजेपी या फिर सपा? सुझाव दे इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।